यार देखिए, मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुज़ाकरात के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हैं। जिस तरह से अपने अदालती उमूर को वहाँ पर अदालतों में टेकअप कर रहे थे, वहाँ लग ही नहीं रहा था कि ये कोई केस जीतना चाहते हैं या वहाँ पे ये केस को बाकायदा प्लीड करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में और पार्लियामेंट हाउस से आपको जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट देंगे। और हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो जुडिशल कमीशन है, जो पीटीआई का मुतालबा है और उस हवाले से बहुत सारे निकात पीटीआई ने सामने रखे हैं, वो नहीं बनाया जा रहा। वो क्यों नहीं बनाया जा रहा, उसमें क्या रुकावटें हैं, उस हवाले से हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। जावेद सुमरो मेरे साथ हैं। तो जावेद सुमरो, सबसे पहले तो ये बताएंगे पीटीआई का सबसे अहम मुतालबा जो है वो जुडिशल कमीशन का है 9 नवंबर और 26 नवंबर के 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के हवाले से। लेकिन हुकूमत की तरफ से वाज़े तौर पर ये उसी दिन कह दिया गया था कि अगर ये जुडिशल कमीशन बनाया जाता है तो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट है। दूसरा ये कि जो मामलात अदालतों में हैं उन्हें अदालतें ही डील करेंगी, उन पर जुडिशल कमीशन कैसे बनाया जा सकता है, तो क्या कहेंगे? देखिए फैसल, जुडिशल कमीशन उन चीज़ों पे बनाया हो जाए उमूमन बनाया जाता है जिसके अंदर ये देखा जाए कि यार ये मामला बिल्कुल ऐसा डार्क साइड पे है जिसकी कोई हल नहीं निकल सकता, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। इस केस के अंदर आप बात में आए तो 9 मई के अंदर तो जो है सिचुएशन वाज़े तौर पर हमारे सामने है। वो ये है कि इमरान खान साहब को जो है वो सज़ाएं तकरीबन उनके चीज़ें होनी है। जो पीटीआई के अरकान हैं उनको आपने देखे, और फिर आप 190 मिलियन पाउंड का देखें, वहाँ उनको सज़ा हो चुकी हुई है। असीरान के अंदर उनका भी नाम है। फिर आप देखें 27 नवंबर वाला वाक़या, तो उसके अंदर भी जो जिन लोगों को सूरत हाल सामने आई है उसमें मिलिट्री कोर्ट से उनको सज़ाएं हो चुकी हैं। जब एक मामला अदालती दायरे इख्तियार में चल रहा हो तो मैं नहीं समझता, ना ही मेरी नज़र से कोई ऐसी चीज़ गुजरी है जिससे तहत हम ये कह सके कि हाँ जी जुडिशल कमीशन जो है वो इन उमूर के ऊपर बन सकता है। हाँ, एक हल है, बिल्कुल है एक हल, कि अगर दोनों फरीकें चाहें, हुकूमत और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो अगर चाहे तो फिर उसके अंदर कोई रास्ता कानून के मुताबिक या इसको म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ उसको निकाला जा सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे फरीकें दोनों जो हैं, एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, तो उन दोनों को इस ख्यालात को और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अलग रखें तो जुडिशल कमीशन मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखें, जुडिशल कमीशन के हवाले से बड़ा वाज़े मौक़िफ़ पीटीआई का आज भी सामने आया। बैरिस्टर गौर ये कहते हैं कि अगर जुडिशल कमीशन 7 दिन में नहीं बनता तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात में डेडलॉक आता नज़र आ रहा है। यार देखिए, मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुज़ाकरात के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हैं। उसकी वजह आपको मैं ये बताता हूँ कि वो जिस तरह से अपने अदालती उमूर को वहाँ पर अदालतों में टेकअप कर रहे थे, वहाँ लग ही नहीं रहा था कि ये कोई केस जीतना चाहते हैं या वहाँ पे ये केस को बाकायदा प्लीड करना चाहते हैं। और बाकायदा प्लीड ना होने की वजह से वहाँ पे आपने देखा इनको सज़ाएं भी हो रही हैं, इनको सज़ाएं होनी भी हैं, क्योंकि जिस भी वकील साहब से बात करो उसका यही कहना है कि यार इसके अंदर तो सज़ा होनी है। वजह यह है कि इन्होंने अपने जो वकला हैं, नो डाउट वकला बहुत अच्छे हैं, लेकिन बर्डन उनके ऊपर इतना था कि उन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात जो वो सबलेट कर दिए। अब जब आप सबलेट कर देंगे और वो भी ऐसे लोग, ऐसे वकीलों के पास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो सीनियर कायदीन हैं जिनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई है, वो कहते हैं कि इन्होंने आगे ऐसे वकला को सबलेट कर दिए हैं मुख्तलिफ मुकदमात, जैसे तोशाखाना 2 हो गया और दीगर, तो वहाँ पर वो किस तरह से वो केस आगे उसको प्लीड करेंगे। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, सोशल मीडिया के अंदर जिंदा रहना है। अपने कारकुनान जो इस वक्त जो इनके दावे के मुताबिक चुप करके घरों में बैठे हुए हैं उनको मोटिवेट रखना है, उनको जिंदा रखना है ताकि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकें। अलबत्ता इनको भी ये मालूम है और इनके पास भी कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है, कोई ऐसा मटीरियल नहीं है जिसके तहत जाकर ये अदालतों के अंदर ये मामलात को अपने हक में कर सकें। लेकिन अगर आप देखें तो जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया था उसके साथ बहुत सारे TORs भी पीटीआई ने खुद ही दे दिए थे, और उसमें यह भी कहा गया था कि चीफ जस्टिस हों या अगर 3 सीनियर जजेस हों उसमें भी पीटीआई की मर्जी शामिल हो। यानी सारी की सारे फैसले भी खुद करते जा रहे हैं। वहाँ पर मुज़ाकरात की बजाय जो चार्टर ऑफ डिमांड नजर आता है वो ऐसे नजर आता है जैसे हुक्म दिया जा रहा है। मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ कि हवा और फिजाओं के अंदर अगर किसी ने कोई ख्वाब बना दिए या वो कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज़ बना दी कि जी हाँ ये मैंने सोचा है तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। सियासत के अंदर हमने ये देखा है कि जहाँ गिव एंड टेक होता है, कोई आप चीज़
डिमांड रखते हैं, कोई अगला फरीक आपके सामने आपकी डिमांड पर सोच के अपनी डिमांड सामने लाता है, तो जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो इनको अंदाज़ा होना चाहिए। मेरे ख्याल में इनकी तरफ से जो पोजीशन सामने आई है वो ये है कि ये एक ना तजुर्बेकार सियासतदान है, और इन ना तजुर्बेकार सियासतदानों को ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरह से इन सियासी उमूर को आगे लेकर जाना है। अब ये इस किस्म की जो दावे हैं या इस किस्म की जो डिमांड्स हैं, 19 नुकाती जो TORs पेश किए गए, भाई TORs आप बेशक पेश करें, आपका राइट है, आप पेश करें, लेकिन अगला फरीक भी तो सोचेगा ना, या वो ऐसे ही कह देगा ठीक है जी आपने कर दिया, आपने ब्लैंक साइन कर दिया, ओके जी होगा, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आगे भी बहुत जय्यद किस्म के सियासतदान बैठे हुए हैं, समझदार, वो समझदारी से आगे चलने वाले हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी इत्तेहाद बैठा हुआ है हुकूमती सिफों के अंदर, उनके अंदर आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मौजूद हैं, खुद मियाँ शहबाज शरीफ हैं, खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और बाकी जमातें बैठी हैं, मौलाना फजल रहमान है, बाकी भी इन चीज़ों को देखेंगे। इस तरह से तो नहीं है कि बस ठीक है जी आपने रात को सोच लिया, सुबह कागज़ बना के पेश कर दिया कि जी हमारे लिए ये कर दें और वो हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि जुडिशल कमीशन ना बनने के बावजूद भी मुज़ाकरात किसी न किसी हद तक जारी रहेंगे। आप क्या समझते हैं? वो यही एक वजह है ना कि जो दूसरा फरीक है हुकूमती इत्तेहाद, उसके अंदर जय्यद किस्म के सियासतदान बैठे हैं, वो चाहते हैं कि मामला हल हो। चाहती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जो 3 हिस्से हैं मेरी नज़र में, उनमें से एक हिस्सा वो है जो चाहता है कि मुज़ाकरात हो, मुज़ाकरात से आगे बढ़ा जाए, लेकिन चूंकि 2-3 धड़ों में से 2 धड़े वहाँ पे मजबूत हैं तो वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हो। और जिस तरह से मुज़ाकरात के अंदर चीज़ों को लेकर आगे ले जाया जा रहा है, वो ये नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। मैं फिर वही बात कहूँगा कि ना तजुर्बेकारी जो है ना वो सबसे बड़ा नुकसान दे देती है कि वहाँ आप ना तजुर्बेकारी से उन तजुर्बेकार के जो सियासतदान हैं जिनकी सारी ज़िंदगी इसमें गुजरी है, वो सारे का सारा काम जो उन्होंने सियासत में सारी ज़िंदगी गुजारी है, उनको आप किस तरह से झुका सकते हैं? इस तरह आसान नहीं है ये काम। जी बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं है, और ये मुज़ाकरात जो है वो बड़ा सब्र आजमा काम है। इसमें दूसरे के जवाब का भी इंतज़ार करना पड़ता है, और PTI की तरफ से तो उस जवाब के आने से पहले ही एक जो है वो रिजल्ट निकाल दिया गया कि अगर ये ना हुआ तो मुज़ाकरात नहीं जो है वो जारी रहेंगे। दूसरी तरफ जो हुकूमती तर्जुमान हैं मुज़ाकराती कमेटी में, इरफान सिद्दीकी, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है कि अभी तक कोई हतमी चीज़ तय नहीं हुई है। जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं उनके अरकान जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है वो अपने अपने सरबराहान से मशावरत करेंगे, कानूनी माहिरीन से मशावरत के बाद एक हतमी जवाब तैयार किया जाएगा, और इसमें मज़ीद 7 दिन लग सकते हैं। और इन 7 दिनों के बाद जो है वो अगर जवाब तैयार होता है तो PTI को बताया जाएगा कि क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है। लेकिन जो जिस दिन चार्टर ऑफ डिमांड पेश हुआ था उस दिन इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह ने बड़े वाज़े तौर पर ये कह दिया था कि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है ये एक तरह की चार्जशीट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अदालत के दायरे कार में आती है, उसमें हुकूमत किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं कर सकती, और ये जो जुडिशल कमीशन कहा जा रहा है ये सारे के सारे अदालती मामलात है और अदालतों में ज़ेर समात हैं, उस पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। अब देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से जब तफसीली जवाब आता है तो हालात कहाँ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि जुडिशल कमीशन बनाने के इम्कानात ना होने के बराबर है, और हुकूमत भी यही कह रही है कि जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। मुज़ाकरात चलते हैं या ठहर जाते हैं, डेडलॉक का शिकार होते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन पाकिस्तान की अवाम की ये ख्वाहिश है कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें और उसमें पाकिस्तान की बात हो, उसमें पाकिस्तान के मईशत की बात हो, उसको बेहतर बनाने के लिए, और आम आदमी को जो मसाइल दरपेश हैं उस पर बात की जाए और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए पाकिस्तान के लिए।